Hello everyone, myself Himanshu Namdev, and today's topic is Introduction to Index Properties of Soil. So basically अगर हम लोग डिवाइड करें प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल को ब्रॉडली, तो एक हो सकता है इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ जो स्ट्रेंथ के ऊपर ज़्यादा बेस्ड होगा, और दूसरा होगा इंडेक्स प्रॉपर्टीज़। इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ वो प्रॉपर्टीज़ होंगी जो इंडिकेटिव प्रॉपर्टीज़ होंगी इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ की। इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ का एग्जांपल हो गया परमेबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी, shear स्ट्रेंथ। ठीक है, परमेबिलिटी क्या होता है? परमेबिलिटी इंडिकेट्स द फैसिलिटी विथ विच वाटर कैन फ्लो थ्रू सॉइल, है ना। जो बोलते हैं ना ज़्यादा परमिएबल है, मतलब उसमें ज़्यादा एबिलिटी है सॉइल, मतलब रेजिस्ट नहीं कर सकता फ्लो ऑफ वाटर थ्रू इट। ठीक है, उस मीडियम के थ्रू जो है फ्लूइड ज़्यादा फ्लो हो सकता है, वो ज़्यादा परमिएबल है। ठीक है, परमिएबल इम्परमिएबल ये वर्ड सुने होंगे। ठीक है, दैट प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल इज नोन एज परमेबिलिटी। ठीक है, इसका रिक्वायरमेंट क्या होता है? सीपेज डिस्चार्ज टू द अर्थ मॉसेज। फॉर एकदम छोटा सा एग्जांपल लेंगे किसका? अर्दन डैम का। ठीक है, ये अर्दन डैम हो गया। मान लेते हैं एक सेकेंड। हाँ, ठीक है, मान लेते हैं एक क्रॉस सेक्शन ऑफ एन अर्दन डैम है। ठीक है, और ये अपस्ट्रीम फेस है और ये डाउनस्ट्रीम फेस है। ठीक है, तो क्या होता है अगर अर्दन डैम होता है तो पानी जो होता है वो सीप करना शुरू करता है। ठीक है, तो किसी केस में ऐसा जाके ये डाउनस्ट्रीम से फेस को सैचुरेट कर सकता है अगर वो क्रॉस विद इन द क्रॉस सेक्शन अगर सीप होता है तो। ठीक है, अगर वो नीचे से पर्कुलेट करके ऐसा सीप होता है तो क्या कर सकता है? वो एक पाइपिंग क्रिएट करके इस डैम को कोलैप्स करा सकता है। तो इन सब की स्टडी के लिए हम लोग को परमेबिलिटी का स्टडी ज़रूरी होता है। ठीक है, जो हम लोग नेक्स्ट आगे की वीडियोस या आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी हम लोग पढ़ते हैं। कंप्रेसिबिलिटी मतलब किसी भी सॉइल पे या फिर किसी भी बॉडी पे हम लोग लोड एप्लीकेशन करते हैं तो उसका चेंज इन वॉल्यूम होता है। ठीक है, चेंज इन वॉल्यूम के कारण उसमें से एयर पोर्स, जो पोर्स पे जो एयर होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, उस इफेक्ट को हम कंप्रेसिबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, ये दो प्रकार का हो सकता है। अगर एयर बाहर निकलेगा तो वो कहलाएगा कॉम्पैक्शन, और अगर वाटर, जो पोर में वाटर्स हैं वो वॉइड्स में से बाहर जाएंगे तो वो कहलाएगा कंसोलिडेशन। ठीक है, ये लास्ट यूनिट में पढ़ना है इसको हम लोग को। ठीक है, अब होता है एक shear strength. Shear strength is nothing. Shear strength means the ability to resist the shear stresses. ठीक है, shear strength of a soil is its ability to resist shear stress. ठीक है, क्यों पढ़ते हैं? Because shear strength determine the stability of slope, bearing capacity of soil and the earth pressure on retaining structure, है ना। नहीं तो shear failure हो जाएगा तो जो भी स्ट्रक्चर हम लोग लोड कर रहे हैं सॉइल के ऊपर, है ना, वो कोलैप्स हो सकता है। ठीक है, यहाँ से लोड मान लो पी आ रहा है और इसका shear स्ट्रेंथ जो है लेस देन पी है। ठीक है, तो वो कोलैप्स कर जाएगा, है ना। तो कोलैप्स नहीं करने के लिए जो shear स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल है वो आ रहा है लोड से ज़्यादा होना ज़रूरी है हमेशा। ठीक है, तो ये तो डिस्कशन हुआ किसका? इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सॉइल। बट हम लोगों को क्या पढ़ना है? इंडेक्स प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं? जैसे मैंने बताया, ठीक है, द प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल विच आर इंडिकेटिव ऑफ द इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ आर कॉल्ड इंडेक्स प्रॉपर्टीज़। ठीक है, और जो हम लोग इसके लिए टेस्ट करते हैं निकालने के लिए उसको हम लोग बोलते हैं क्लासिफिकेशन टेस्ट। सिंपल टेस्ट विच आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ आर नोन एज क्लासिफिकेशन टेस्ट। ठीक है ना, सॉइल को हम लोग इसी के बेसिस में क्लासीफाई करते हैं, इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऐसे पता चलता है, और क्लासीफाई कर लिए उस बेसिस में हम लोग को एक इंडिकेशन मिल जाता है कि भाई इसका शेयर स्ट्रेंथ इतना हो सकता है, ये ज़्यादा परमेबल होगा, ये ज़्यादा कंप्रेसिबल होगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग को इंडेक्स प्रॉपर्टी निकालना ज़रूरी है, क्योंकि हर बार हम लोग जाके बड़े बड़े टेस्ट है ना, फील्ड पे परमेबिलिटी टेस्ट है, लैब पे भी होता है, नहीं कर सकते। ठीक है, कितना कंप्रेसिबल है वो हम लोग इनडायरेक्टली ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं डायरेक्टली एक्सपेरिमेंट करने से। शेयर स्ट्रेंथ है ना, जाके टेस्ट करना, या एक्सपेंसिव टेस्ट है ना, जैसे बोल सकते हैं ट्राइक्सियल टेस्ट हो गया, अनकॉन्फाइड कंप्रेशन टेस्ट हो गया, है ना, ये शेयर स्ट्रेंथ के लिए होते हैं। ये ना करा के हम लोग इंडेक्स प्रॉपर्टी से एक इन जनरल डिटरमाइन कर लेते हैं। ठीक है, कि क्या बिहेवियर होगा सॉइल का। ठीक है, अब इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है? अगर मैं क्लासीफाई करूँ बेस्ड ऑन साइज ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, फॉर द कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए पार्टिकल साइज एनालिसिस, रिलेटिव डेंसिटी,
पार्टिकल साइज एनालिसिस, रिलेटिव डेंसिटी, या फिर बोलूँ तो एंगुलरिटी नंबर, ठीक है, एक एंगुलरिटी नंबर भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। वो होगा आपका कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए। फाइन ग्रेन सॉइल के लिए अगर मैं बोलूँ तो फाइन ग्रेन सॉइल के लिए होगा क्या, एटोबर्ग लिमिट्स। एटोबर्ग लिमिट्स मतलब लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट और श्रिंकेज लिमिट, है ना। कंसिस्टेंसी लिमिट्स इसी में ही आ जाते हैं, ठीक है। और थिक्सोट्रॉपी हो गया, और क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी, वाटर कंटेंट, तो सबके लिए है, ठीक है। ये सब हो जाते हैं क्या, इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सॉइल, ठीक है। अगर मैं सॉइल एग्रीगेट प्रॉपर्टी और सॉइल ग्रेन प्रॉपर्टीज़ के फॉर्म में अगर आपको समझाना चाहूँ इंडेक्स प्रॉपर्टी और सॉइल को, तो इंडिविजुअल ग्रेन की प्रॉपर्टीज़ को मैं बोलूँगा क्या, जैसे इंडिविजुअल ग्रेन फॉर एग्जांपल कोहेजनलेस सॉइल। कोहेजनलेस सॉइल का हर ग्रेन अलग अलग होता है, ठीक है। तो उसका अलग से एनालिसिस हम लोग कर सकते हैं। तो पार्टिकल साइज एनालिसिस एक आ जाएगा, है ना। और अगर वो बड़ा बड़ा साइज़ है ना, ग्रैनुलर मटेरियल है, तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, एंगुलरिटी नंबर निकाल सकते हैं या फिर शेप एनालिसिस कर सकते हैं। वो हो गया इंडिविजुअल ग्रेन का प्रॉपर्टी। अब होता है सॉइल एग्रीगेट प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल मास, ठीक है। अगर पूरे सैंड को एक साथ ले लोगे तो पूरे सॉइल मास की प्रॉपर्टी, फॉर एग्जांपल रिलेटिव डेंसिटी फॉर कोर्स ग्रेन सॉइल, ठीक है। तो ये हो गया क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ एन इंडिविजुअल ग्रेन, दैट इज ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन विच आई डिटरमाइन फ्रॉम सीव एनालिसिस, और एक शेप प्रॉपर्टी या एंगुलरिटी नंबर, है ना, वो इंडिविजुअल ग्रेन की प्रॉपर्टी हो गई। और हो गई क्या, अगर सॉइल एग्रीगेट प्रॉपर्टी बोल दे तो रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे का पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग मैकेनिकल एनालिसिस या फिर सीव एनालिसिस जिसको हम बोलते हैं, है ना, वेट सीव एनालिसिस और ड्राई सीव एनालिसिस, ये दोनों को देखेंगे। फिर उसके नेक्स्ट वीडियो में हम स्टोक्स लॉ देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।